जैन धर्म के बारे में देखें, इससे पहले 3 क्लास हम देख चुके हैं। अगर आप हमारे 3 क्लास नहीं देखे हैं तो पहले प्राचीन इतिहास के जाए प्ले लिस्ट में, वहाँ पे देखिए एनसीईआरटी साथ में। या आप लिख सकते हैं 6 to 12 द एडल्ट जीएस क्लासेस बाय अमित सर, ऐसे भी आ जाएंगे। या अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, इससे ये होगा कि हमें मोटिवेट मिलेगा और हमें काम करने का और सारी माध्यम मिल जाएगा। क्या कि देखो होता क्या है कि जब तक आप लोगों का सपोर्ट ना होगा तब तक हम लोग इस पे काम करेंगे। कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक दूसरे की लिंक होती है, जब तक कि हमारी समझ आपके साथ, आपके समझ हमारे साथ अच्छे से बन जाए तो वो काम करने में मजा आता है। ठीक है मित्रों, तो आइए जैन धर्म की आज हम लोग बात करेंगे। किसका बात करेंगे? जैन धर्म। जैन धर्म में सबसे पहले की संस्थापक देखिए, प्रथम तीर्थंकर वो थे ऋषभ देव आदिनाथ से जुड़े अन्य नाम। जैन धर्म के संस्थापक होते हैं ऋषभ देव। तीर्थक संबंधी किससे है? तो जैन धर्म से। अनेकतावाद किस धर्म मूल सिद्धांतों दर्शन से है? तो इसका था जैन धर्म के सिद्धांतों से। जैन धर्म में क्रम परमाणुओं के पूर्ण विनाश की सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जला कहा जाता है। जैन धर्म में स्वयंवर का अभिप्राय क्या है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रभाव हो जाता है, इसी को बोलते हैं जैन धर्म का ये अवधि। आगे आते हैं, आगे भी हमको देखने बुलाने की जरूरत नहीं है। देखिए जब तक हम लोग कंधे से कंधे बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग क्या है कि एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगा। बॉन्डिंग नहीं होगा तो अच्छी क्लास नहीं होगा। तो अच्छी बॉन्डिंग होने के लिए क्या है कि बस कंधे से कंधे मिलाने चलना है मित्रों, और कुछ नहीं, बस करना क्या है, साथ में क्लास देखिए। और देखो अच्छी बात क्या है मित्र, अभी जो दुनिया है दो तरह की होती है, हर इंसान का दो मित्र होते हैं। एक तो क्या है जो उनके जीवन के दुख सुख में, और एक क्या है जो आज क्या है अपनी डिजिटल दुनिया में आ चुके हैं, उसके दोस्त बन चुका है मोबाइल फोन टीवी। आज क्या ऑनलाइन दुनिया हो चुकी है, उसके माध्यम से ही हम लोग उस मोड में आए। चलिए आते हैं आगे देखेंगे। गंगवंश, इसकी बात गंगवंश राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चमुंड राज ने 974 ईस्वी में श्रावण बेल गोला के पास एक जीर्ण मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर बनाया जाने वाला उत्सव महामस्तक अभिषेक के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेला 10 साल के, और ये जो था, ये जो जैन गंगवंश के राजा थे वो महामस्तक अभिषेक जो होता है वो 12 साल। त्रिरत्न सिद्धांत, त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म त्रिरत्न तो क्या क्या था? समय दर्शन, समय ज्ञान, समय का आचरण। तीन था, कौन कौन था? दर्शन था, आचरण था, समय ज्ञान था। ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? समय ज्ञान, समय का आचरण, समय दर्शन। ठीक है मित्रों, आगे अजीवक संप्रदाय किससे संबंधित है? मखली गोस्वामी से संबंधित है। अनुवर्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। याज्ञनिक किस संप्रदाय था? तो जैन धर्म का था। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे देखेंगे। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई? प्रारंभिक जैन सभ्यता किस भाषा में लिखी थी? तो वो है अर्धमागधी। पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण कौन सा? पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन शिव क्षेत्र माना गया? तो समीर शिखर, समीर शिखर। जैन संप्रदाय प्रथम प्रथम विभाजन के पश्चात निर्भीक श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। आगे देखेंगे, जिस जन संगीत में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ वो प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में हुआ। ठीक है मित्रों, आगे जैन संगीत सम्मेलन। तो देखो इसमें सम्मेलन दो हुआ। ठीक, कौन कौन है? तो प्रथम जैन संगीत 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र बिहार और स्थूल। द्वितीय संगीत 512 वल्लभी गुजरात श्रमा श्रवण। ठीक है, ये इनकी क्या था? संगीत थी, दो संगीत। ठीक है, आपको इसमें पाटलिपुत्र बोला याद रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछने को देखने को मिलेगा आपको। अब आगे आते हैं हम लोग। देखिए जैन तीर्थों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी था। कौन थे अंतिम? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी थे। अगर बात किया जाए तीर्थ 23वें 24वें महावीर स्वामी, 23वें पार्श्वनाथ और प्रथम ऋषभ या ऋषभ देव। ठीक है, तो महावीर स्वामी 24वें थे। इनके जन्म देखिए, जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी में। जन्म स्थल कहाँ है? वैशाली के कुंडग्राम निकट बिहार में हुआ था। पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ वज्जीस्थान के कुंडग्राम के कार्तिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। देखो पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान माधवी था। पत्नी यशोदा कुंडी गोत्र की राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री प्रियदर्शना अनुजा था। प्रमुख उपाधि क्या था? ये भी हम लोग जानेंगे। प्रमुख उपाधि भी देख लेते हैं, अच्छी रहेगा। देखो अच्छे तैयारी करने के लिए आपको समय तो लगेगा भाई, बगैर समय से कुछ नहीं। देखो सफलता शॉर्टकट रास्ता नहीं, सफलता जो है शॉर्टकट रास्ता नहीं है। इस पे आपको एक सिस्टम से काम करना होगा।
ये नहीं कि एटीएम डाले पैसा निकल के, ऐसा जीवन की सफलता नहीं है। सफलता बनाने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आपको पर डे मेहनत करना होगा। ठीक है, तो उस मेहनत में हम लोग का योगदान थोड़ा सा ये है कि आपको कुछ ज्ञान दे दे। प्रमुख उपाधि केवलिन, केवलिन जो होता है मतलब होता है सर्वज्ञानी, जीन मतलब विजेता, निरंक मंत्र रहित, अरहत पूज्य। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति, महा इसका मतलब मृत्यु। पावपुरी राजगीर में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज के प्रधान शासक थे। जैसे यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई 72 वर्ष की उम्र में, कब? 468 ईस्वी, 540 में क्या हुआ? जन्म हुआ। 540 में महात्मा बुद्ध क्या, गौतम बुद्ध, सॉरी महावीर स्वामी के 540 ईस्वी में क्या हुआ? जन्म हुआ, और मृत्यु क्या हुआ? 468 ईस्वी। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। स्वराजवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में इसकी कौन सा स्थल बौद्ध जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सौसाध्य में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 16 महाजना पौधों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलती है? तो भगवती सूत्र। बाबर की गुफा का निर्माण किस लिए किया गया था? तो अजूबों के आवास के लिए, अजूबों के आवास के लिए किया गया था। आगे आते हैं। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महापर्तों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा, वो था ब्रह्मचार्य। तो पहले 4 कौन था? जो पार्श्वनाथ था, उससे बाद महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी तो वो थे महावीर स्वामी। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 4 तो था। बाद में ब्रह्मचार्य, जो ब्रह्मचार्य मतलब शादी, गृह त्याग देना, गृह त्याग। तो अहिंसा, अब ध्यान रखिए, झगड़ा नहीं करना, हिंसा अहिंसा नहीं करना, अहिंसा से रहना, अहिंसा, हिंसा अलग, हिंसा अलग। उसके बाद क्या? सत्य, झूठ नहीं बोलना, आचार्य मतलब चोरी नहीं करना, अप्रिग्रह मतलब संपत्ति को अर्जित नहीं करना, जो भी है उसमें बांट देना है। ठीक है मित्रों, क्या करना है? बांट देना है। आगे देखते हैं। और ब्रह्मचारी मतलब क्या? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता कौन थी? तो भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्रचिंतन प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो हाथी गुफा अभिलेख से मिला। ठीक है, आगे आते हैं। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात अस्तुलभद्र, कौन? अस्तुलभद्र किसका अति था? श्वेतंबर के। और भद्रबाहु किसका था? दिगंबर के। तो ये दिगंबर का अनुयायी था भद्रबाहु, और श्वेतंबर का अनुयायी कौन थे? अस्तुलभद्र। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा जैन धर्म का था। आगे हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। चलिए, बौद्ध धर्म में भी देखते हैं बौद्ध धर्म में क्या है। देखिए, बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो त्रिपिटक, त्रिपिटक 3 होते हैं। ठीक है, शुद्ध पिटक, धम्म पिटक। हाँ ठीक है, तो इसके बारे में पिटक के 3 पिटक कौन कौन थे, तो उसके बारे में हम लोग जाने। महाविनिशय क्रम से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग घटना से जब महात्मा बुद्ध घर त्याग, तो उसको क्या बोलते हैं? महाविनिशय क्रम। ठीक है मित्रों, आगे। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा था? महायान। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ अष्टावक्रिवादी या महासंगीत जैसे 2 भागों में विभाजित किया गया था? तो वो था द्वितीय संगीत। बौद्ध मत के संपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किस राजकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन। उदयन किसका बेटा था? अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार। इसके बिंदुसार का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बिंबिसार का जो जाना है उसका अर्हत वंश पढ़ेंगे, उसमें सारा काल पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो ऐसा नहीं यहाँ पढ़ ले वहां नहीं, सबका अलग अलग काल में हम लोग अलग अलग इतिहास जानेंगे। आइए, बौद्ध धर्म में शून्यवाद, विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा, कारण उन्हें प्रछन्न बुद्ध की उपमा भी दी गई। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गांधी प्रतिपाद। ये 4 आर्य सत्य जो आपको याद कर लेना है, इससे भागना नहीं है। आगे, बौद्धों को रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र रचना कौन था? अशोक घोष था। कौन था? अशोक घोष था। अशोक घोष था। अशोक घोष बुद्ध चरित्र लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? अशोक घोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं का पूजा। नेक्स्ट, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। देखिए, शैली की बात है, गंधार शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, हम लोग इसके बारे में एक क्लास बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सारा बताएंगे कि क्या होता है। आगे, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना के चित्र गृह मिल सहित चक्र द्वारा की गई थी? वो प्रथम उपदेश, जो चक्र था महाचक्रम, तो वो उसमें क्या था? प्रथम उपदेश दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बौद्ध गया के महावीर मंदिर, बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है?
तो गौतम बुद्ध का जो घटना है वो उसमें जो संबंध है ज्ञान प्राप्ति से था। क्या चीज से था? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति मिला है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से संबंधित था। ठीक है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित था? आचरण के साथ, पवित्रता से। अगर बुद्ध को उपदेश आप सुनते हैं, बुद्ध के उपदेश अगर आप सुनते हैं तो उससे क्या आपका होगा? आचरण की शुद्धि होगा। दूसरा पवित्रता से। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आगे आते हैं। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थल लुबनी कपिल वस्तु, वर्तमान मुंबई नेपाल। पिता क्या थे? यशोधन साकी के राजे कपिल वस्तु के शासक। माता महामदेवी कोल्ले गणराज्य का। बचपन का नाम सिद्धार्थ। अब तो ध्यान देने की चीज है, जैन धर्म में महावीर स्वामी का पिता का नाम था सिद्धार्थ और इसमें इनकी बचपन महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम था। इसका गोत्र क्या था? गौतम था। अब आते हैं पालन पोषण विमता। प्रजापति गौतमी क्या था? प्रजापति इसकी मौसी थी, लेकिन जब इसकी माँ, जब ये छठा दिन जन्म हुआ, 7वां दिन की माँ गुजर गई। जन्म हुआ 6 दिन, छठियार जब होता है उसके 7वां दिन इनकी माँ गुजर गई। माँ गुजरने के बाद इनकी मौसी थी और गौतमी, और इससे शादी इनके पिताजी की है और ये बाद में इनके पालन पोषण इनके मौसी की। ठीक है, पत्नी यशोधरा कल्ले गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र राहुल, सारथी, चन्ना, घोड़ा, कंथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया, बिहार। निरंजना नदी के तट पर हुआ था। कौन सा नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर हुआ था। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। प्रथम उपदेश कहाँ किया था? ऋषिपत्तम सारनाथ में। शिष्य आनंद और उपाधि था। धर्म प्रचार का स्थल कहाँ है? साकेत, काशी, मगध, अंग, मल, वडी, कौशल राज्य। ये 7-8 जगह था। यहाँ से आपको याद रखना होगा, प्रथम धर्म प्रचार का स्थल ये था। कहीं कहीं 4 विकल्प देगा, उसमें से एक नहीं होगा, 3 विकल्प वहाँ पे दिए थे। तो ये आपको जरूरी रखना है, याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे हुआ और कहाँ पे नहीं हुआ। जैसे कहाँ कहाँ पे याद होगा तो ऑटोमेटिक है कि आपको वो और वाला जो होगा वो आपको कहाँ कहाँ है वो आपको याद रहेगा। बुद्ध के जीवन काल में कौन संत प्रमुख बनना चाहता था? संत के प्रमुख बनना चाहता था देवदत्त। देवदत्त कौन था? तो उनकी दामाद था। इसका गौतम बुद्ध का। आगे भारत में मूर्ति पूजा के नींव बौद्ध धर्म में रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा का पूजन किया था। ठीक है, सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में ही बुद्ध का प्रतिमा का पूजन किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। और मैं आपको एक कमेंट में आप भेज सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? ये गुप्त काल में हुआ था और किसने किया? आपको कमेंट में आंसर देना है। अष्टांगिक मार्ग के संकलन किसने संबंधित है? धर्मचक्र प्रवर्तन से। किससे है? धर्मचक्र परिवर्तन से। बहुत संघ विष्णु के रूप में स्त्री को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई। कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई। आगे आते हैं। अब देखिए, सम्राट अशोक इसकी बात कर रहा है। सम्राट अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को, इनकी जो 2 पुत्र थे, संमित्रा को, महेंद्र और संमित्रा को कहाँ भेजा था? उससे बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। अभी इनकी सराहना देखिए। अब हम लोग देखेंगे इनकी बहुत से, जैसे जैन धर्म में 2 संगीत हुआ था, तो उसी हिसाब से बौद्ध धर्म में भी 4 संगीत हुआ। तो प्रथम कौन था? 483 ईस्वी में हुआ। द्वितीय 383 ईस्वी में हुआ। द्वितीय तृतीय 250 ईस्वी पूर्व में हुआ। चतुर्थ 98 ईस्वी में। अब देखो, प्रथम 483 ईस्वी पूर्व में हुआ, वो कहाँ स्थान कहाँ था? राजगीर में। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु इसका बेटा था उदयन, और उसके उदयन और अजातशत्रु का पिता बिंबिसार। आगे आते वैशाली, शावक, नील, कालाशोक। तृतीय समय तो समझाते पाठ्यपुत्र, गोमड़ी, और ये अशोक के समय। कुंडलवन, वसुमित्री, कनिष्क, जो अभी कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो माधवी संप्रदाय से। विश्व का सबसे ऊंची विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। सबसे बड़ा शांति का स्तूप कहाँ है? तो वो मध्यागीर में है। बुद्ध की 80 फीट ऊंचा प्रतिमा, बुद्ध की 80 फीट ऊंची पर जो बौद्ध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा। एशिया की ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, वो है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को किसको जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को। आगे आते हैं। शून्यता के सिद्धांतों का असर पर प्रतिपादित करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है। पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात। बौद्ध तथा जैन किसकी बात कर रहे हैं? बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? बौद्ध और जैन दोनों ही किस धर्मों में, धर्म की बातों में विश्वास रखते थे? एक था कर्म में और
पुनर्जन्म के सिद्धांत में। देखो कॉमन सार बनते, दोनों में सार बनकर है कि दोनों में ये विश्वास रखते थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में मिला, तो वो था कनिष्क। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, मतलब खड़ी प्रतिमा, पहले लटा हुआ था, अब क्या है, खड़ी प्रतिमा कहाँ है, कुषाण काल में मिला, बनाई गई कुषाण काल में बनाई गई। कब बनाई गई, कुषाण काल में बनाई गई। कब बनाई गई, कुषाण काल में बनाई गई। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। अब देखिए प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को चीन भेजा गया था, नागार्जुन को भेजा गया था। ठीक है, दूसरा त्रिपिटक, किसकी बात कर रहा है, त्रिपिटक। त्रिपिटक अभी हम लोग जस्ट ऊपर बैठे हैं, जो इनकी शिक्षाओं की बात है वो बौद्ध धर्म का, वो किसमें है, त्रिपिटक। तो कौन कौन है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीन क्या है, इनके त्रिपिटक है। अब देखो शुद्ध पिटक में क्या है, पिटकों में धृतम बौद्ध के उपदेशों का संवादों का संकलन किया गया। नेक्स्ट पिटकों में लघुत्तम, देखो वृत्तम मतलब बड़ा, और शुद्ध पिटक क्या है, बड़ा है, विनय पिटक क्या है, लघु है, छोटा है, और अभिधम्म पिटक क्या है, मध्य है। बौद्ध संगीत आचार विचार नियम निषेध का संकलन किसमें, विनय पिटक में। बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया था किसमें, अधिधम्म पिटक। ठीक है मित्रों, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। बुद्ध के जीवन पर तीन चार देशों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, तो वो था बुद्धिजीवी, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक या प्रश्नचित सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महावीर बनाया था, बिंबिसार ने बनाया था। संघ में प्रवेश करने वाला प्रथम महिला कौन थी, प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ व्यतीत की, तो वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है, किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे अब इनके जीवन से कुछ घटना जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बुद्ध जीवन की घटना, बुद्ध के जीवन की घटनाएं उनके प्रति, घटना प्रति गर्व, हाथी गर्व किससे संबंधित, हाथी से। जन्म किससे संबंधित, कमल से। वर्ण निर्माण किससे, पद्धति से। प्रथम प्रवचन किससे, चक्र से। ज्ञान प्राप्ति बौद्ध वृक्ष से। और घटना प्रतीक कैसा, यौवन सार से, समृद्धि शेर से, मृत्यु स्तूप से, गृह त्याग घोड़ा से। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से इनकी प्रतीकों और जीवन से समर्थ था। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया था ग्रीक रोमन शैली में, किसमें, ग्रीक रोमन शैली में, किसमें, ग्रीक रोमन शैली में। आगे आते उपशाद का आचरण कौन करते थे, बौद्ध भिक्षु ने। कौन करते थे, बौद्ध भिक्षु ने। महाबौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट या अवलौकिक ईश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, पद्मनि, पदम पानी से, पदम पानी से, पदम पानी से, पदम पानी से, पदम पानी से। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है, सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में, इसको आप याद करें। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश यहीं से होता है, बुद्ध का प्रथम उपदेश यहीं मिला। जैसे धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है बुद्ध का प्रथम उपदेश। ब्रजज्ञान बौद्ध धर्म बुद्ध की संगीत संगिनी को कहा जाता है तारा, क्या कहा जाता है, तारा। ब्रजज्ञान बौद्ध धर्म में, ब्रजज्ञान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता है, तारा। बौद्ध धर्म की इस शाखा में अनांति सिद्धांत व पदगल को मान्यता दी गई, तो सरस्वती को। महासंगीत के अनुसार जीवन के किससे संगीत है, नव धर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का शामिल किया गया। देखो जैन धर्म में त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न। जैन धर्म में समय दर्शन, समय ज्ञान, समय आचरण, ये तीन धर्म था, त्रिरत्न था जैन धर्म। बौद्ध धर्म में था बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का शामिल था बुद्ध धर्म शक्ति। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण कार्य के सिद्धांतों के किस प्रकार जाना जाता है, प्रत्यय समुत्पाद। इसका मतलब होता है संसार की सभी वस्तु किसी न किसी कारणवश उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर करता है, इस प्रकार निर्भर कर, इस प्रकार से इस पर निर्भर करता है। प्रत्यय समुत्पाद मतलब होता है किसी न किसी से जन्म हो रहा है, उत्पत्ति हुई। आगे आते हैं। बौद्ध धर्म की महान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ की गई। तो अभी हम लोग देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म। आगे हम लोग क्या देखेंगे उसके बारे में भी हम आपको बता दें तो बेटर रहेगा। देखिए अब हम लोग देखेंगे शैव एवं भागवत धर्म। शैव एवं भागवत धर्म की बात करेंगे। तो आपको बता दें कि जब हमारी ये नेक्स्ट क्लास होगी, क्या होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, तो उसमें हम लोग विचार करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोग एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी तो क्लास हुआ, ठीक है। एनसीईआरटी 6 to 12 के जो एनसीईआरटी सार देख रहे हैं, कौन सी क्लास हो रहा है, सार।
संग्रह देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सार संग्रह देख रहे हैं। तो सार संग्रह जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो आपका एग्जाम को जो पॉइंट होगा वो होगा बीपीएससी टीचर, ठीक है, बीपीएससी टीचर एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए एनसीईआरटी। आपको पता है कि आपकी एग्जाम में एनसीईआरटी कितनी बड़ी महत्वपूर्ण है, भूमिका है, पूर्ण भूमिका है। तो आपको हर बार इसको बार बार वीडियो को देखें और इससे अपने दोस्तों क्या हो कि आपकी अच्छी तैयारी, ठीक है मित्रों। तो अच्छी तैयारी करने के लिए आपको एनसीईआरटी को पकड़ना होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में शैव और भागवत धर्म के लेकर, नेक्स्ट क्लास में भागवत और शैव धर्म के लेकर। तो आपको बता दें, आप तब तक इस वीडियो को एंजॉय करें। अगर हमारे 3 वीडियो नहीं देखे हैं, 3 सीरीज नहीं देखे हैं, तो आप जाए प्ले लिस्ट में, वहाँ से आपको तीनों मिल जाएगा। इतिहास स्रोत, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता। और ये जो मेरी क्लास होगी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दोनों में समांतर और अंतर। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।